हजार, जो चाहे खरीदे उसे दे रुपया 1500। ये फल है बजाए के दान, ये फल है बड़ा जाए के दान, बेचना फल आया सरकार। कोई फल को खरीदने वाला द्वार पर जाकर देख, ये फाटक पर कैसी आवाज आ रही है। ए बाबा, क्यों शोर मचा रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे चिल्ला नहीं रहा हूँ बेटा, हाँ फल बेच रहा हूँ। फल बेच रहे हो? हाँ, अमर फल है। अमर फल है? हाँ। आप कौन हैं? अरे हम सौदागर हैं, सपनों के सौदागर। अच्छा बाबा, यही मेरा धंधा है बेटा, फल बेचना। ऐसा करिए, हाँ, तुम यहाँ रुके रहो, हम अपने महाराज जी से पूछ के आ रहे हैं। धन्यवाद। जब तक हम आए ना, जब तक आप जाना नहीं। हाँ, नहीं जाएंगे भाई। ठीक है। महाराज की जय हो। महाराज, एक सपनों का सौदागर आया हुआ है और वो अमर फल बेच रहा है। अमर फल बेच रहा है? जी महाराज। उसे दरबार में बुलाया जाए। जैसे ए बाबा। हाँ बेटा। आपको महाराज याद कर रहे हैं। अच्छा, आप आइए दरबार को। ठीक है, आदेश का पालन होगा। ये फल है बड़ा जाए के दान, जाए के दान, बेचने फल आया सरकार। महाराज, महाराज की जय हो। क्या बेच रहे हो? फल है महाराज। इसकी विशेषता? अमर फल है। इसकी विशेषता क्या? विशेषता यह है कि जो कोई खा लेगा इस फल को, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। आप ही खा लेंगे तो आप ही अमर हो जाएंगे। हाँ, ये बताओ कि ये फल तुमको कैसे मिला? महाराज, अपने तपस्या के बल से एक फल को तैयार किया हूं। एक फल के लिए बहुत भारी तपस्या किया हूं। मेरी बातों को गौर से सुनो। राजन, कहना क्या है? मेरे लाल के फल दीजिए, वासिते मेरे लाल के फल दीजिए, बोले कि तुम्हें तो सरकार है। अमल मेरा हो जाएगा, दीप से अमल मेरा हो जाएगा। इस कुबर का महाराज, ठीक है, ये लीजिए फल को। दीपक, ये लो।
हाँ डैडी। ये अमर फल है बेटा। सौदागर, इसे खाना कैसे है? दीपक राजकुमार, हाँ बाबा जी। ये फल की सिफत ये है, ये अमर फल खा लेना और खाकर जब सो जाना, सोते समय जैसा सपना दिखाई पड़े, जैसा सपना दिखाई पड़े तो अपने पिता महाराज और अपने चाचा से बताना होगा। आप ठीक है बाबा जी। हाँ, और जैसा सपना दिखाई पड़े उसी रास्ते पे अमल करना है तुम्हें। ठीक है बाबा जी। सौदागर, उस अमर फल की कीमत क्या है? अरे क्या बताएं महाराज, वैसे तो 1000 1500 हम ले लेते हैं बस हर इच्छा सरकार की। दरबार सौदागर को ले जाओ और शाही खजाने से 2000 रुपये दे दो। प्रताप सिंह और महामंत्री कांता सिंह, चलो चल करके हम लोग भी आराम करें। और बेटा दीपक, इस फल को खाकर सो जाना, सुबह जैसे भी हो हम लोगों से बताना। बेटी क्या बात है रे, जब से कुंवर दीपक आखेट करके आया है, हाँ? ना जानी क्या बात है, हमसे नाराज रहता है। बाबू, हमका लगा था आपसे बहुत ज्यादा कुर्वधी। मैंने इसके साथ कुछ गलत भी तो नहीं किया रे। अभी गलत तो नहीं करे हमरे समझ में। बड़े दीपक, जैसा कि बाबा जी ने कहा है, इस फल को खा करके सो जाना, और जो कुछ भी तुझे स्वप्न में दिखाई देता है, हम लोगों से आकर के राज दरबार में अवश्य बता। आज्ञा का पालन करना बेटे, बाबा ने जैसे कहा है तुझे वैसे ही करना। मेरे मालिक, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरी प्रिय रोशनी का खून मेरे चाचा जी में तो आता है, जी में तो आता है कि अपने चाचा का गला दबा दूं, लेकिन नहीं, मैं कर ही क्या सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे चाचा जी हैं। मैं कर ही क्या सकता हूँ। आज मेरे दरबार ये सौदागर आया और ये अमर फल देकर गया है। इस फल को खाकर सो जाना है, और जैसा भी स्वप्न में हो मुझे दिखाई पड़ेगा, जगने के बाद मुझे अपने चाचा और डैडी से अमर फल तो पहुंचा दिया महाराज के दरबार दीपक राजकुमार को। अब
जैसा वो कहा है कि दिन में नागिन बनकर रहूंगी और रात होते समय तुम्हारी बेटी बनकर आ जाऊंगी। अब हम पेटारी खोल दिए हैं, अब देखो वो बात को आजमाइश करता हूँ, बेन बजाता हूँ अपना। आज मुझे विश्वास हुआ बेटी। पिताजी, आज मैं आपसे कुछ पूछना और जानना चाहती हूँ। क्या जानकारी करना चाहती हो बेटी, बताओ। पिताजी, और पिताजी बताओ वहाँ का फसा। सपना देखा है आपने कि मैं देखती हूँ कि वो सोने जा रहा है और सपने में उसी के है चेहरा दिखा। मैं देखती हूँ कि कुंवर दीपक सोने जा रहा है। हाँ। और मुझे वहां जाना होगा। हाँ। मुझे उसके स्वप्न में अपना सूरत दिखाना। बेटी मोहिनी, हाँ, जैसा आपने बताया था उसी तरह अमर फल को पहुंचा दिया। ठीक है पिताजी। हाँ, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? और बिजली की बेटी अभी तुमको
चाहे जितना कोशिश करे बदलन वो, चाहे जितना भी कोशिश करे, लेकिन आपको क्या करना है? चाहे जितना कोशिश करे बदलन वो, मगर उसके आगे हम जितना आना बेटी जाओ। पिताजी, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। वो क्या है बेटी मोहिनी? पिताजी, बेटी मैं तो डर गया। पिताजी, इसमें डरने की क्या बात है? ये क्या है? पिताजी, ये मेरी मणि है, इसे अपने पास संभाल कर रखना, क्योंकि जब तक मैं नहीं आऊंगी तब तक इसकी रक्षा आपको करना होगा। सांप तो मैंने बहुत पाला, लेकिन ये मणि आज देख रहा हूँ बेटी। पिताजी, हाँ। डरने की कोई बात नहीं है, इसे लो, और जब तक मैं अपने कुंवर से मिलकर ना जाऊं, हाँ। तब तक इसकी रक्षा आपको करना होगा। शुक्रिया। पिताजी, हाँ बेटी। मुझे आशीर्वाद दें कि मैं अपने काम में कामयाब होकर लौटूं। आशीर्वाद है बेटी, उस काली माँ का सौगंध है। जाओ, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। मोहिनी बेटी नागिन, अब आगे देखो ये क्या लीला दिखाती है। मैं चलता हूं अपने स्थान पे। बितैला। हाँ भैया। रात काफी हो गई है। क्यों नहीं? और मैं बिस्तर लगा दो, मैं आराम करूंगा।
बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि भरे दरबार जो सौदागर आया मुझे अमर फल देकर गया, पिताजी और चाचा के सामने तो उसने कहा बेटा इस फल को खाकर सो जाना जी। और जो भी स्वप्न में दिखाई पड़े वो अपने डैडी से बताना। हाँ ये बात तो लेकिन सही है। उसने एकांत में मुझसे कहा कि ये फल खाकर सो जाना, जो भी स्वप्न में तुम्हें दिखाई पड़े उसी रास्ते पर चलना कुंवर। ये बात मुझे असमंजस में डाल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये फल खाकर सो जाऊंगा। जैसा भी स्वप्न होगा जगने के बाद मालूम होगा। ठीक है भैया, तुम फल खाओ और सोइए और हो जाओ, और जब तक हम पहरा बाहर दे रहे हैं। कुंवर, दीपक, ए दीपक, उठो प्यारे, देखो मैं तुम्हारी रोशनी हूँ। उठो प्यारे दीपक, ए दीपक। नहीं दीपक, तुम मुझे नहीं भूल सकते दीपक, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया है, तुमने मुझसे वादा किया है। तुम अपने वादे से मुकर नहीं सकते दीपक। ए दीपक, उठो दीपक, दीपक। उठो प्यारे।